नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत फातिहा की बहुत से फ़ज़ाइल और मनाक़िब जो बयान किया, आपको पता है इसको सूरत उस-सलात भी कहते हैं। इंशाल्लाह कभी मौका आया इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू होगी। लेकिन एक मुजर्रब नुस्खा इस हवाले से जो हमारे असलाफ बयान करते हैं, मौजूद सामीन गिरामी कदर, ये जो तादाद होती है ना बाद वज़ाइफ की, इसके अंदर जो 313 का बाद उलमा अदद बताते हैं या 500 या 1000 दफ़ा, ये इसलिए बताते हैं कि बंदा कम अज़ कम इतना पढ़ ले, कसरत से पढ़े। अगर तादाद ना बताई जाए लोग पढ़ते नहीं हैं। और ये जो तादाद होती है ना, ये असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं होती, ये लोगों के ज़ाती तजर्बात होते हैं। रसूलुल्लाह से बाद वज़ाइफ की तादाद साबित है, इंशाअल्लाह वो भी आपके सामने रखेंगे। सूरत फातिहा के बारे में एक बड़ा मुजर्रब जो नुस्खा है वो आपको बताना चाहता हूँ। हाफ़िज़ मोहम्मद गोंदलवी साहब रहिमहुल्लाह और हमारे इस्लाफ बयान करते हैं कि इंसान किसी मूज़ी मर्ज़ का शिकार हो जाए, किसी बीमारी का शिकार हो जाए, तो उसको चाहिए या तो सूरत फातिहा को 7-7 मरतबा पढ़ा करे, 7-7 मरतबा पढ़ा करे, या सूरत फातिहा अकेली को 41 मरतबा पढ़ा और उसका दम किया करे, कि पानी के ऊपर पढ़ के या अपने ऊपर बराह रास्त उसका दम कर लिया करे। ये दोनों मुजर्रब तरीन वजीफे हैं। और मौलाना अब्दुस्तार हम्माद जो मुफ्ती आज़म हैं अहले हदीस के, वो खुद बयान करते हैं, मैंने अपनी बीमारी के अंदर सूरत फातिहा 7 मरतबा, ये भी नोट कर लें, सूरत बकरा की पहली 5 आयात 7 मरतबा, आयतल कुर्सी 7 मरतबा और चारों कुल आखिरी 7 मरतबा पढ़े हैं। मैंने आज तक कोई गोली और दवाई डॉक्टरों की नहीं ली। बुजुर्ग हो गए, बुजुर्ग, उन्होंने अपनी हर बीमारी का इलाज, जिस तरह मेरा और आपका एतमाद दुनियावी दवाइयों के ऊपर और हुकामा के ऊपर होता है ना, जिन लोगों का तवक्कुल अल्लाह के ऊपर ऐसा मजबूत हो, जिस तरह हमारे शेख अब्दुस्तार हम्माद साहब का है, उनको फिर डॉक्टरों की दवाइयों की ज़रूरत नहीं रहती। वो खुद बयान करते हैं, मैंने कभी दवाई खाई ही नहीं, मैं सिर्फ ये 7 चीज़ें 7 मरतबा पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला मुझे हर बीमारी में शिफा दे देता। वबाओं के अय्याम में जहाँ पर आपने अब क्या किया, आइसोलेशन, एहतियाती तदाबीर, घरों में छुप जाना, और बजाय ये कि लोगों को अल्लाह के कुरान और कलाम की तरफ और अल्लाह के जिक्र अज़कार की तरफ और नबी करीम की बयान करदा हदीस की तरफ मुतवज्जे किया जाए, बस छोड़िए इनको। आऊज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, जो बंदा 3 मरतबा पढ़ता है, इसमें अल्लाह के कलिमात की पनाह में आ जाता है। नबी करीम की सही हदीस है, जो 3 मरतबा पढ़ता है अल्लाह ताला उसे नुकसान नहीं पहुंचाता जब तक वो अपनी वो जगह तब्दील ना कर ले। इस बात से मुराद क्या है कि इंसान घर में दाखिल हो, आऊज़ु बिकलिमतिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक 3 मरतबा पढ़ लिया, इंशाअल्लाह इस नीयत के साथ दाखिल हो कि अल्लाह तेरे नबी ने जो बात बतलाई थी उसके ऊपर अमल करके घर में दाखिल हो रहा हूँ, फिर अब घर में कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाएगी। और घर से निकलते वक्त 3 मरतबा पढ़ ले, यही नीयत हो तो इंशाअल्लाह बाहर भी नुकसान नहीं पहुँचेगा। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत बकरा के बहुत से फ़ज़ाइल बयान किए कुरान पाक के अंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत बकरा और आले इमरान ये जो 2 सूरतें ऐसे 2 नूर हैं कि इनको पढ़ना बाइसे बरकत है और इनको छोड़ना बाइसे हसरत है। सूरत बकरा जिस घर में पढ़ी जाए 40 दिन मुतवातर उस घर में फिर शयातीन और जिन्नात दाखिल नहीं हो सकते। ये पूरी सूरत बकरा की फजीलत है। और सूरत बकरा के अंदर एक आयत है जिसको हम आयतल कुर्सी कहते हैं। सुभान अल्लाह, सिर्फ अकेली आयतल कुर्सी के बाद ऐसे फ़ज़ाइल हैं आप हैरान रह जाएं। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं, जिस वक़्त उन्होंने चोर को पकड़ लिया, गल्ला चोरी करने आया था, रमज़ान में बैतुल माल के ऊपर ड्यूटी लगी थी, तो उसने कहा था मैं तुझे एक वजीफ़ा बताता हूँ, शैतान ने, तो मुझे रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश मत कर, मैं तुझे एक वजीफ़ा बताता हूँ। कहा क्या वजीफ़ा? कहा आयतल कुर्सी पढ़ लिया कर, तू शयातीन से महफूज हो जाएगा। आयतल कुर्सी पढ़ लिया कर, शैतान से महफूज हो जाएगा। रसूलुल्लाह के पास गए कि ये बात मुझे शैतान बतला के गया है। नबी करीम ने कहा है झूठा था, बात सच्ची कह गया। इसी तरह हजरत अय्यूब अंसारी की रिवायत के अंदर उन्होंने एक शैताना
यानी जिन्नी को पकड़ा। उसने ये कहा कि अगर आप रात को पढ़ेंगे सुबह तक शयातीन के और हर शय के शर से महफूज हो जाएंगे, और अगर सुबह पढ़ेंगे शाम तक, शाम को पढ़ेंगे सुबह तक। और एक और रवायत उबई इब्ने काब की भी साथ मिला ली जाए तो ये पता चलता है, उसके अंदर भी अल्फाज यही हैं। उन्होंने भी एक शैतान को पकड़ लिया, उसने भी आयतल कुर्सी का वजीफा बताया। तीनों हदीसों का जमा किया जाए तो आयतल कुर्सी जब इंसान सुबह पढ़े तो शाम तक शयातीन से भी बच जाता है और बाकी मखलूकात के शर से भी बच जाता है। जो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु का असर है वही असर आयतल कुर्सी का है। इसके अंदर इजाफा किया जिन्नात और शयातीन और जादू। आप बड़े रुकिया शरिया करने वालों को ढूंढते हैं, आप खुद पढ़ें आयतल कुर्सी। आपके ऊपर शैतानी अगर हमला है, जिन्नात का हमला है, तवीदात हैं, तो इस हदीस से साबित होता है ना शयातीन हमला करेंगे ना उसकी मखलूकात का कोई शर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और जब आप बिस्तर पे जाने लगे, इन अहादीस में से एक लफ्ज़ ये है, कोई बंदा बिस्तर पे जाते वक्त आयतल कुर्सी पढ़ ले तो आसमान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता नाज़िल कर देते हैं। आपने और मैंने ज़िंदगी के अंदर एक तो हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़नी है, जन्नत पक्की। उसके अलावा रात सोने से पहले पढ़नी है, आसमान से फरिश्ता उतरेगा जो हिफाजत करेगा। आगे चलिए, सूरत बकरा ही के अंदर आखिरी जो 2 आयात है जिनकी पहले आपके सामने फजीलत रखी कि आसमान से ऐसा फरिश्ता लेके आया जो कभी नहीं था उतरा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये 2 आयतें, जो सिर्फ 2 आयतें, सुबह आपके सामने रखा 10 आयतें, पढ़ने वाले को गाफिलों से निकाल दिया जाता है। अगर सिर्फ 2 आयतें पढ़ ले, सिर्फ 2 आयतें, सही हदीस के अल्फाज हैं, ये 2 आयतें सारी रात के लिए उसको कफ़ायत कर जाएंगी। अब मुहद्दिसीन ने ये जो कफ़ायत का लफ्ज़ है इसकी ट्रांसलेशन की है। कफ़ायत कर जाएंगी से क्या मुराद? मुहद्दिसीन ने लिखा मुराद ये है, एक बंदा हर रोज़ रात को तहज्जुद पढ़ता था, एक बंदा हर रोज़ रात को कई सौ आयात की तिलावत करता था, एक बंदा सारी रात इतने सिपारे पढ़ता था। अब हुआ क्या, एक दिन उसको नींद आ गई, वो जल्दी में था, वो कुछ ना पढ़ सका, सिर्फ इन 2 आयतों की तिलावत कर ली। ये आयतें उसको कफ़ायत कर गई कि उसके नामे अमाल में सारी रात का क़याम लिख दिया जाएगा। जितने वो सिपारे पढ़ता था लिख दिए जाएंगे, जितना वो अमल करता था लिख दिया जाएगा। और दीगर मुहद्दिसीन ने यह बयान किया कफ़ायत से मुराद ये है कि जमी बीमारियों के, जमी मखलूकात के शर से अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाएगा सिर्फ ये 2 आयतें पढ़ लेने से। और सही हदीस के अल्फाज के हैं, जो बंदा ये 2 आयतें हर रोज रात को पढ़ता है, कितने दिन? सिर्फ 3 दिन। सूरत बकरा की रिवायत थी 40 दिन, सूरत है भी बड़ी, 40 दिन जिस घर में तलावत हो, अगर आप नहीं कर सकते आप उसको घर में लगा लें। 40 दिन जितना मर्जी पुराना जादू हो, जितना मर्जी पुराना तवीज़ हो, जितनी मर्जी बंदिश हो, कोई भी आप सिलसिला सुने, आप 40 दिन लगातार अपने घर में सूरत बकरा की तिलावत कर लें या चला लें सीडी के ऊपर, कैसेट के ऊपर, उस घर में शैतान और जिन्नात का असर ख़त्म हो जाता है। और अगर किसी बंदे के पास ये वक्त टाइम नहीं, अव्वल तो करना चाहिए, क्या मसला है, लगा दो। घर में कोई डिवाइस है उसके ऊपर लगा दो, क्या मसला, घर में चलनी चाहिए। अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, उधर तिलावत होनी चाहिए। यहां से यह भी साबित होता है कि कब्रिस्तान में तिलावत नहीं होनी चाहिए, घरों में होनी चाहिए। 3 दिन जो बंदा सूरत बकरा की ये आखिरी 2 आयात की तिलावत करता है, इस हदीस के अल्फाज भी यही हैं कि उसके घर से शयातीन और जिन्नात भाग जाते हैं। गोया सूरत बकरा के अंदर पूरे का पूरा तोड़ मौजूद है, जादू का, जिन्नात का। इंसान को वहम है ना, वसवसा है, बंदिश है, रिज़्क़ की कमी है। सूरत बकरा की तिलावत घर में लगाए, नहीं लगा सकता, ये आखिरी 2 आयतें याद करे, क्योंकि नबी करीम ने इनकी इजाफी फजीलतें भी बताई हैं कि इसके अंदर जो मांगा जाता है नबी करीम ने कहा वो अल्लाह अता कर देते हैं। आगे चलिए, कुरान पाक में सूरत कहफ है,
آپ نے اور میں نے اپنا یہ معمول بنانا ہے کہ جب بھی جمعہ آئے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ سورۃ کہف ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے کے مابین جتنے دن ہیں ان کو نور اور روشنی سے بھر دیتی ہے۔ کس کے لیے؟ جو اس کی تلاوت کرتا ہے۔ اور پھر پہلی 10 آیات جو یاد کر لیتا ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اتنا بڑا یہ فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے پناہ مانگی ہے۔ آپ یہ دیکھیے، ایک چھوٹا سا وائرس، ایک چھوٹا سا کرونا کتنا بڑا فتنہ بن گیا ہے۔ WHO کے پوری دنیا غلام بن گئی ہے۔ دجال اتنا بڑا فتنہ ہوگا، وہ تو شعبدہ بازی کرتے ہوئے کہے گا اگر میں یہ تمہارے آباء و اجداد قبروں سے نکال دوں، زندہ کر دوں، مان لو گے مجھے رب؟ لوگ کہیں گے پھر تو واقعی رب ہوگا، اور وہ شعبدہ بازی سے اپنے ہرکاروں اور شیاطین کی مدد سے اپنے شیاطین کو ان کے والدین کی شکل دے کے قبروں سے زندہ کھڑا کر دے گا۔ اتنا بڑا فتنہ ہوگا، اور وہی شخص اس کے فتنے سے بچے گا جو سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات پڑھ حفظ کر لے گا نا۔ دجال آ بھی جائے اس کو صاف پتہ لگ جائے گا کہ یہ دجال ہے، یہ رب نہیں ہو سکتا۔ تو آپ سب اس کی یاد کی کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اور جہاں تک تعلق ہے سورۃ یاسین کا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سورۃ یاسین کی کوئی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے، ضعیف حدیث ہے، لیکن ایک صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی میں عبداللہ ابن عباس کا ذاتی فتویٰ موجود ہے۔ اور جب کوئی صحابی کسی ثواب کے بارے میں ذاتی فتویٰ دینا، وہ حکماً مرفوع ہوتا ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب ہوتا ہے صحابی اپنی طرف سے کسی صورت کی فضیلت اور منقبت بیان نہیں کرتا، اس نے لا محالہ یقینی طور پہ رسول اللہ سے سنی ہوتی ہے، بس وہ اس بات کو رسول اللہ سے منسوب نہیں کر رہا، وہ خود بیان کرنا شروع ہو گیا۔ اس کو جس بھی وجہ سے، اس نے کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں کی، یہ اللہ جانتا ہے۔ لیکن جب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سورۃ یاسین صبح پڑھنے والا شام تک اس کی برکات اور اللہ کی برکتوں میں گھر جاتا ہے، اور شام کو پڑھنے والا صبح تک اللہ کی برکتوں میں آ جاتا ہے، تو یہ حدیث، یہ روایت حکماً مرفوع ہو جاتی ہے۔ صحابہ اپنی طرف سے کسی عمل کا فضیلت اور اجر و ثواب نہیں بیان کرتے۔ اسی طرح بعض محدثین نے بیماریوں کے حوالے سے لوگ سوال کرتے ہیں، جو ڈپریشن ہے، جو انگزائٹی ہے، جس بندے کو نیند نہیں آتی، جو بندہ ساری رات بے چین رہتا ہے، اسلاف نے یہ بات بتلائی ہے، اس کے لیے بہترین سورت نبا ہے۔ اما یتساءلون، یہ سورت پڑھے، اس سورت کو پڑھنا شروع کرے، اگر نیند نہیں آ رہی، نیند آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے۔ سورتوں کے اور بہت فضائل ہیں، میں مختصر کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور سورت رحمان کے حوالے سے یہ تجربہ، جتنے مودی امراض ہیں اس کے اوپر سورت رحمان کا دم کیا جائے، یا بندہ تلاوت کرنا شروع کرے یا سننا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا ہے۔ اور جو چاروں کل ہیں نا آخری، ان میں سے کل یا ایھا الکافرون اکیلے کی فضیلت کیا ہے؟ ایک مرتبہ پڑھنا۔ جس طرح قل هو اللہ 3 دفعہ پڑھنے سے پورے قرآن کا ثواب ہے، قل یا ایھا الکافرون 4 مرتبہ پڑھنے سے انسان کو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا۔ قل هو اللہ پڑھیے 3 دفعہ، بلکہ 10 مرتبہ پڑھیے، جنت میں محل بھی بنے گا، 3 سے اوپر قرآن پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ قل یا ایھا الکافرون 4 مرتبہ پڑھیے۔ یہ رمضان کی راتیں، ان کو ضائع مت کیجئے، یہ آخری عشرہ ہے، یہ فضائل ہیں، یہ ثواب کمانے کا سیزن ہے۔ بے شک قرآن کتاب ہدایت ہے، روشن ہدایت کے لیے، دستور کے لیے، آئین کے لیے، نظام کے لیے، نفاذ کے لیے، لیکن اس سے ثواب بھی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 4 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون پڑھیے، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیے، اس کے بعد جو آخری معوذتین جن کو کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، یہ بڑے مجرب ہیں۔ پھر وہی بات، جو بندہ جادو میں ہے، جنات میں ہے، کسی بھی قسم کے ان وسوسوں، وہم و شیطانی کسی بھی قسم کے وسوسے کے اندر پھنس جاتا ہے، یا اس کے بعد لوگوں نے یہ بھی بات اس بارے میں تجربہ بتلایا ہے کہ جن لوگوں کو شیطانی خیالات زیادہ آتے ہوں، یعنی
جو راہ ہدایت سے خود محسوس کرتے ہوں کہ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں پھر ہمارے اندر گناہ کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، وہ کیا کیا کریں؟ وہ یہ دونوں کل کثرت سے پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی عبادت میں ایسی لذت پیدا کرے گا کہ وہ گناہوں سے دور ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہ کل پڑھنے چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ اترے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علاج ان دونوں کلوں کو پڑھ کے کیا تھا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے